बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि JIT तश्कील दे दी है हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से पाकिस्तानी मीडिया में ब्रॉडशीट स्कैंडल का चर्चा है। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जो वफाकी हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, उसकी सबसे खास बात यह है कि उस तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे जस्टिस अजमत सईद। जी हाँ, जस्टिस अजमत सईद जो कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और वो जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की इंक्वायरी की थी, पनामा पेपर्स की, तो जो 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस अजमत सईद उस बेंच का भी हिस्सा थे। कुछ जजों ने तो ये फैसला दिया था कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाए, लेकिन 3 जजों ने फैसला ये दिया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक JIT तहकीकाती कमेटी बनाई जाए जो कि नवाज शरीफ खानदान पर लगे गए करप्शन के इल्जामात का जायजा ले, और तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की सूरत में फिर नवाज शरीफ की सजा या जजा का फैसला किया जाए। तो जस्टिस अजमत सईद इस हवाले से इंतहाई अहम जज रह चुके हैं कि नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ जितनी करप्शन की इंक्वायरी पनामा में हुई थी, जस्टिस अजमत सईद ने बगौर करीब से उसको देखा है। दूसरी अहम बात यह है कि ब्रॉडशीट ने जब सन 2000 में पहली बार नैब के साथ मुआहिदा किया था, तो जस्टिस अजमत सईद उस वक्त नैब में प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पे तैनात थे। यानी कि जस्टिस अजमत सईद नैब की और ब्रॉडशीट की होने वाली डील्स, नैब के अंदर से जो भी मिली भगत या आओ भगत नवाज शरीफ के साथ की गई हो, और नवाज शरीफ खानदान की करप्शन जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग या बेनामी जायदादों का मामला है, उसको इंतहाई गौर और करीब से देख चुके हैं। अजमत सईद के अलावा कौन से 2 दीगर मेंबरान होंगे, हुकूमत ने अभी तक उसका ऐलान नहीं किया, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि नवाज शरीफ खानदान के लिए, शरीफ फैमिली के लिए खबर किसी लटकती हुई तलवार से कम नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो ब्रॉडशीट के बानी है कावे मुस्की, उनकी तरफ से किए जाने वाले इंकशाफात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस वजह से कि कावे मुस्की के मुताबिक पाकिस्तानी सियासतदान हों या पाकिस्तान की अशराफिया हो, उन्होंने बैरून मुल्क इतनी जायदादें बनाई और पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो लोग पैसा बाहर ले गए। तो पाकिस्तानियों को बहैसियत पाकिस्तानी तो हम सबको तकलीफ होती है कि करप्ट नासिर का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो नैब में हो, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई भी दूसरे फर्द हो, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। ऐसे में हुकूमत की तरफ से ब्रॉडशीट केस में जस्टिस अजमत सईद को उसका सरबराह बनाना किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ना नवाज शरीफ को किसी किस्म की रियायत मिलेगी, ना नैब को किसी किस्म की रियायत मिलेगी, ना ही किसी दूसरे फर्द को। तो देखते हैं कि ये तहकीकाती कमेटी का क्या टाइम फ्रेम है, हुकूमत कितना टाइम देगी और किस नौयत की तहकीकात करने के बाद ये कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी, और फिर ये क्या पता ये भी केस अदालत में चला जाए और नवाज शरीफ जो कि ताहयात नाअहल तो हो चुके हैं इस सारे मामले में, मरियम नवाज हों या शहबाज शरीफ हों, वो लोग भी बदस्तूर अब खतरे में नजर आते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि हालात किस करवट बैठते हैं। हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, जो भी खबरें आएंगी या जो भी इसमें मजीद मामला आगे बढ़ेंगे। मुझे इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।